कि कोई जीव या मनुष्य अगर चाहता है अपने जीवन का सर्वथा कल्याण तो कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, यही मेरा प्रश्न है। ठीक है, बैठ। 24 घंटे में 1.25 घंटे भगवान के भजन का व्रत ले, चाहे 5 बार में सही, 15-15 मिनट एक बार में सही। भजन का लक्ष्य सबके हित के सहित अपना हित हो। इससे कल्याण का मार्ग शीघ्र प्रशस्त होता है। भगवान जगत बनाने वाले भी हैं, जगत बनने वाले भी हैं। इसलिए जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल हैं, सब के सब भगवद रूप ही हैं। जीवों के शुभ अशुभ कर्म के कारण ही जगत में विचित्रता दिखाई पड़ती है, लेकिन उस विचित्रता के मूल में एकता यह है कि भगवान ही जगत बनाते हैं, जगत बनते हैं। इस तथ्य का अनुशीलन करना चाहिए और देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण के सहित मैं जो जीव हूँ वो भगवान के प्रति समर्पित हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण सहित जीवात्मा को यानी स्वयं को भगवान में विलीन कर दिया, ऐसी भावना करनी चाहिए। तो ऐसा बल और वेग प्राप्त होता है कि एक व्यक्ति में 1000 व्यक्ति की शक्ति का संचार होने लगता है। अव्यक्तोपनिषद में कहा गया है, सबसे प्रथम ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान से। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि मैं अपने उद्गम स्थान जहाँ से प्रकट हुआ हूँ उसे नहीं जानता। मैं प्रथम व्यक्त हूँ, लेकिन मेरा आगे दायित्व क्या है इसका मुझे ज्ञान नहीं है। जिनसे प्रकट हुआ हूँ वे मुझे बतावें कि मेरा दायित्व क्या है। भगवान की वाणी सुनाई पड़ी कि अपने अतिरिक्त जितने व्यक्त तुम्हारे शरीर में, हृदय में, बुद्धि में बीज रूप से स्थित हैं, सबको कालक्रम से व्यक्त करो, यही तुम्हारा दायित्व है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस दायित्व के निर्वाह में स्वयं को सर्वथा असमर्थ मानता हूँ। दायित्व का निर्वाह कर सकूँ इसके लिए मुझे कोई उपाय बताइए। भगवान की वाणी हुई, मुझ अव्यक्त अग्नि में स्वयं को होम दो भावना के द्वारा। तो ब्रह्मा जी ने अपने आप को ही हवन सामग्री, हवनीय द्रव्य मानकर अव्यक्त रूप परमात्मा की रूप अग्नि में, अव्यक्त संज्ञक परमात्मा को अग्नि समझ कर उसमें होम दिया, भावना की। उसके प्रभाव से उनमें यह क्षमता आई कि वे आगे की संपूर्ण सृष्टि की संरचना करने में समर्थ हुए। इससे सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति गीता के 4थे अध्याय के अनुसार यज्ञेन यज्ञमयजंत अजयंत श्रुति भी है, गीता के 3-4 अध्याय में इस प्रकार का भाव है। यज्ञ माने जीवात्मा, यज्ञ माने परमात्मा, यज्ञो वै विष्णु, यह श्रुति भी है। तो यज्ञ रूप जीवात्मा परमात्मा रूप यज्ञ में अपने आप को होम दे, इस भावना से अपार बल की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति भी 1 लाख 1 करोड़ व्यक्ति के बराबर बलवान हो जाता है। हमने विश्व को सच्ची दिशा देने और विश्व स्तर के क्रांतिकारी बनने का मार्ग आपको बता दिया, पालन कीजिए। हो गया।